सभी का एक बार फिर वासु इंस्टीट्यूट में तहे दिल से स्वागत है। प्यार भरा स्वागत है, हृदय से स्वागत है। जो क्रीज पर इस समय हमारा टॉपिक चल रहा है उसका नाम बड़ा प्यारा है, और प्यारे नाम से पहले STATICS स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी। MCERT के अनुसार ये 14वां लेसन है, अध्याय नंबर 14 है। अध्याय नंबर 14 है। अध्याय नंबर 14 स्टार्ट किया है। इसका अगर हृदय से नाम निकाला जाए तो इसका हृदय से जो नाम है, और बड़ा ही प्यारा नाम है, बड़ा ही फेमस नाम है, जिसने आज तक कितने विद्यार्थियों की नैया को पार कराया है, और वो नाम है गरीबों का सहारा। गरीबों का सहारा। तो चलते हैं, सभी का एक बार फिर स्वागत कर रहे हैं। इसे अपने हृदय में उतारिए, कॉपी पर अंकित कीजिए। कल भी पढ़ाया था, आज भी वही सवाल चल रहा है। आज भी वही सवाल चल रहा है। सेकंड केस, ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा मीन्स वर्गीकृत आंकड़े। वर्गीकृत आंकड़े। वर्गीकृत बोले तो कैसे? X और F, सेकंड केस की पहचान है। इसमें संख्या आएंगी x1, x2, x3, x4 डॉट 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 xn। ये सब संख्याएं हैं। n यहाँ 5 है तो 5। इसकी फ्रीक्वेंसी f1, इसकी फ्रीक्वेंसी f2, इसकी फ्रीक्वेंसी f3, इसकी फ्रीक्वेंसी f4 डॉट डॉट डॉट, इसकी फ्रीक्वेंसी fn। ये सेकंड केस की पहचान है। ये सेकंड केस का पूरा रूपरेखा है। सेकंड केस की पूरी रूपरेखा है। इसमें संख्या होंगी, इसमें संख्या होंगी। चलते हैं, अब सवाल लेकर चलते हैं। एक सवाल आपके सामने पेश कर रहे हैं, उसके बाद में काम करेंगे। यहां पर लिख देते हैं प्राप्तांक। ऐसे करके, ऐसे करके, और यहां पर लिख देते हैं छात्रों की संख्या। छात्रों की संख्या। ये प्रश्न लिखा जा रहा है। ये प्रश्न लिखा जा रहा है। इसमें कोई संख्या होंगी, इसमें कोई होंगी, और उसके बाद में उत्तर निकाला जाएगा। उसके बाद में उत्तर निकाला जाएगा। जैसे प्राप्तांक की बात करें, 20, 30, 40, 50, 60, ये कोई हमने ले लिया। छात्रों की संख्या की बात है, 5, 2, 3, 4, 6, ये ले लिया, 6 ले लिया। ये कोई सवाल है। यहां पर संख्या बदल जाएंगी।
सवाल 20 से स्टार्ट है, 15 से हो सकता है, सवाल 5 से स्टार्ट हो सकता है, कुछ भी। यहां पर संख्या बदल जाएंगी, यहां पर संख्या बदल जाएंगी, पर नियम नहीं बदलेगा, मेथड नहीं बदलेगा, सिद्धांत नहीं बदलेगा। अगर इसी सिद्धांत से सवाल करोगे तो 100% सहायता मिलेगी। ये सेकंड केस का सवाल है, देखो x, ये x है, f, ये f है। अब मेरे पास यहां जगह नहीं है तो मैं इधर कर दूंगा हल। आपको फेयर कॉपी पे इसके नीचे करना है। जब फेयर काम करो, जब फेयर वर्क करो तो इस प्रश्न के नीचे, टेबल के नीचे ही हल करें। मेरे पास जगह नहीं तो मैं यहां कर देता हूं, ऐसे कर। वी नो दैट हमें कॉलम कौन सा बनाना है, बाई डायरेक्ट मेथड, DIRECT, डायरेक्ट मेथड। कल भी पढ़ाया था, आज भी। समांतर माध्य, बहुत से बच्चे लिखते हैं, गलती करते हैं, जैसे बराबर का चिन्ह लगा लिया तो बराबर के बीचों बीच लाइन आनी चाहिए, बराबर के बीचों बीच लाइन। सिर्फ यहीं पर ध्यान रहे, क्या सूत्र है, सिग्मा माने टोटल, टोटल काय का टोटल, F इंटू एक्स का टोटल, और बटे क्या, कैपिटल N। कैपिटल N कहां से मिलता है, सभी बारंबारता के पदों का टोटल करने से। सभी बारंबारता के पदों का टोटल कर दें तो कैपिटल N मिलेगा। ये पहले दिन भी बहुत ज्यादा गौर की थी मैंने। 5 2 7 3 10 14 6 20, कैपिटल N बराबर 20 आ गया। एक चीज आ गई, अब मुझे क्या चाहिए, F इंटू एक्स का टोटल। तो अगला कॉलम बन रहा है F इंटू एक्स, F इंटू एक्स। इसी सवाल को हम दूसरी विधि से भी करेंगे, सेम उत्तर आएगा, बिल्कुल सेम। अगर आ जाए प्रत्यक्ष रीति से करो तो ये है, अगर अगला लघु रीति से तो अगला है, अगर ये आ जाए कि समांतर माध्य ज्ञात करो तो किसी से भी करो, कोई मतलब ही नहीं, किसी से करो। F इंटू एक्स, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, F और x की गुणा करनी है। 20 पंजे 100, बिल्कुल इसके सच सामने। 30 दूनी 60, ऐसे लिखा जाएगा, बिल्कुल जस्ट सामने। एक तो आगे ही रहेगा। 40 तिया 120, अगर ऐसे करें 3 0 0 3 चौक 12, 4 0 0 4 पंजे 20, यानी 50 चौका 200। इतनी आत्मा जाग जानी चाहिए हाई स्कूल में। 6 0 0 6 चांग 36, 360, गुणा हो गई है। जोड़ेंगे, कैसे जोड़ते हैं, बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। 0 की 0, मेरे साथ कोई बोलने का प्रयास ना करे। 6 8 6 14, 6 और 2 8 और 6 14 1, 1 और 1 2, 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 840। समांतर माध्य लिखा है, समांतर माध्य का संकेत बता दिया हमने, x बार बराबर 840, कैपिटल N 20। बुद्धि का इस्तेमाल करें। सबको दिख रहा है 0 से 0 कैंसिल हो रही है। ऊपर क्या बचा, 84, नीचे क्या बचा, 2। भाग करने की कोई जरूरत ना पड़ेगी, अपने आप ऑटोमेटिक भाग हो जाएगा। x बार बराबर 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, उत्तर आया 42। उत्तर आया 42, सबको दिख रहा होगा। ये कहां करना है, टेबल के नीचे। मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहां किया है। सफाई का विशेष ध्यान, हर कॉलम के सामने संख्या आनी चाहिए, हर कॉलम के सामने, ताकि एक दूसरे में ना जुड़े। लिखने की कला होनी चाहिए, फेयर कॉपी पर भी है। अब प्रश्न यही है, जोड़ घटाने गुणा भाग पर आधारित वर्गीकृत आंकड़े, सेकंड केस पढ़ रहे हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले प्रत्यक्ष रीति से पढ़ा था,
अब किससे पढ़ेंगे? लघु रीति से। तो प्रश्न पर लिख देते हैं। फिर हमने एक कॉलम लाइन खींच ली, लघु रीति यानी SHORT शॉर्ट कट मेथड से समांतर माध्य ज्ञात करो। सवाल यही रहेगा, सवाल यही रहेगा। उत्तर कितना आना चाहिए? 42। उत्तर कितना आना चाहिए? 42 आएगा, 100% आएगा। विनोदय सूत्र बता रहे हैं, कल भी बताया था। विनोदय समांतर माध्य बराबर A प्लस सिग्मा F इंटू D बटे कैपिटल, ये सूत्र। A का मान से X में पहले क्या निकलेगा? D निकल रहा है। D निकालने का सूत्र हमेशा कई बार बताया है, X ऋण A होता है, X ऋण A होता है। X में से A घटाते हैं, A X में कोई A मानेंगे। दो बातें हैं, छोटा मान लोगे तो एक फायदा होगा कि सब प्लस में राशि आएंगी, माइनस का कोई चक्कर ही नहीं रहेगा। बीच में मान लोगे तो प्लस माइनस का खेल आएगा, प्लस माइनस करना सीखेंगे। मेरे विचार से तो बीच में मानना चाहिए, क्योंकि प्लस माइनस का, जब प्लस प्लस का खेल तो माइनस का खेल को कौन समझेगा। बीच में मान लिया मैंने, कोई मान लिया, 40 मान लिया। ये A का काम करेगा मेरा, A का X, ये सब X है। A घटाना, A का मतलब 40 घटाना सब में से। 20 में से 40 घटाएंगे, माइनस का 20 आएगा। देख लो, खूब माँ बाप का पैसा लग रहा है। प्लस के 20 माइनस के 40 लिखा हुआ है, X माइनस A, X 20 है, बीच में A क्या माना? 40। दूसरा आ गया 30 माइनस 40, माइनस का 10 आएगा। 40 माइनस 40 0, 50 माइनस 40 10, 60 माइनस 40 20। क्या चाहिए? F इंटू डी। मुझे मत देखो, वहां देखो। A किसका काम करेगा? 40 का। N 20, F इंटू डी का टोटल चाहिए। F इंटू डी का कॉलम बन रहा है, सब चीज है अपने पास। F इंटू डी, F क्या है? 5। ये खेल चलेगा, प्लस में गुणा करें प्लस की, प्लस ही आता है। माइनस में गुणा करें माइनस की तो प्लस आता है, माइनस में गुणा करें प्लस की तो माइनस आता है, प्लस में गुणा करें माइनस की तो माइनस आता है। 20 पंजे 100, माइनस का 100, माइनस का 100, 10 दूनी 20, माइनस का 20, 3 की 0 में करेंगे 0, 4 की 10 में करेंगे 10 चौक 40, 6 की गुणा करेंगे 20 में, 20 छक्का 120। प्लस के अलग जोड़ेंगे, माइनस के अलग, प्लस के अलग जोड़ेंगे, माइनस के अलग, जिसके बचेंगे उसी का कल्याण कर देंगे। 120 और 40 160 प्लस के हो गए। मुझे ना देखें, माइनस के 100 और माइनस के 20, माइनस के 120। आंखें खोलें, 160 प्लस के और माइनस के कितने हैं? 120। तो प्लस के ज्यादा है, 40।
बस ऐसे करके लिख देंगे प्लस के 40। पुट द वैल्यू, ए की वैल्यू 40, एफ इंटू डी का टोटल 40, एन का टोटल 20, एक्स बार इससे कोई मतलब 40, 20 का भाग कर दो, 20 दूनी 40, एक्स बार बराबर 40 और 2 42, 42 तो आना था। दोनों विधि से 42 आया, उत्तर किसी से भी आ जाएगा, परंतु पेपर में आ जाए प्रत्यक्ष तो पहले वाले मेथड से करना है, पेपर में आ जाए लघु विधि से तो इससे करना है, और पेपर में आ जाए कि समांतर माध्य ज्ञात करो तो किसी से भी करो। ये खेल है प्लस और माइनस का। अब स्पेशल केस मिसिंग फ्रीक्वेंसी का सवाल कराने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से पढ़ना है, बड़े गौर से पढ़ना है। स्पेशल केस SPECIAL, स्पेशल केस 100% पेपर, यूपी बोर्ड प्लस CBSE बोर्ड 2000, वेरी वेरी मोस्ट कह दो, 2025 के लिए कह दो, तभी क्या है 2025 के लिए। बहुत सुंदर सवाल, नग बिल्कुल। अब क्या है, फाइंड, प्रश्न लिखा जा रहा है MISSING मिसिंग फ्रीक्वेंसी FREQUENCY ब्रैकेट में अज्ञात आवृत्ति ज्ञात करो। एक अज्ञात आवृत्ति आएगी, यानी आवृत्ति को एक को ब्लैक कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, वो ज्ञात करनी है। परंतु ऐसे प्रश्नों में अगर मीन का है सवाल तो मीन दिया होगा, मीन माने माध्य, जबकि समांतर माध्य 55 है, यानी इस प्रश्न का समांतर माध्य निकला हुआ दे रखा है। इस प्रश्न का समांतर माध्य क्या दे रखा है, निकला दे रखा है। प्रश्न क्या है, x और f, पैमाने से लाइन खींचे, मैं तो अपने हाथ से खींच रहा हूं तो टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है। 10, 30, 50, 70 और 89, 89, इसके बाद 7, 8, 15 और 10। देखिए एक खाली जगह है, ये वाला खाली जगह है, इसमें कोई भी आ सकता है। P आ जाए तो P का मान ज्ञात करना है, K आ जाए तो K का मान ज्ञात करना है, X आ जाए तो X का ज्ञात करना है मान, और F आ जाए तो F का मान ज्ञात करना है। घबराने की कोई बात नहीं है, X आ जाए, P आ जाए, K आ जाए, फाइंड द वैल्यू, फाइंड द VALU वैल्यू ऑफ, तो K लगा दी तो K की हो जाएगी K, P लगा दूं तो P, सीधा सीधा खेल है, सीधा सीधा खेल है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये प्रश्न है, अब इसका उत्तर मैं निकाल, ये प्रश्न ब्लैक बोर्ड पर अंकित हो गया है, अब उत्तर मैं निकालने जा रहा हूं। चलिएगा, मैंने फिर लाइन खींच ली है यहाँ पर, ये तुम्हें नहीं खींचना है, या फिर में काम करोगे तुम्हें तो टेबल के नीचे करना है। खूब कह रहा हूं बार बार, फिर भी दिखा दूंगा लाइन खींची हुई, टेबल के नीचे काम करना है आपको। तो
we know that by direct method प्रत्यक्ष रीति क्या सूत्र है? समांतर माध्य। कौन से केस का सवाल है? सेकंड केस का। क्या सूत्र है? सिग्मा एफ इंटू एक्स बटे कैपिटल। समांतर माध्य निकला हुआ दे रखा है। कहा? ये रहा 55 बटे 1, जिसका कोई ना वो 1। कैपिटल एन निकाल रहा हूं। 8 और 7 15, 15 दूनी 30 और 10 40, 40 प्लस के आएगा कैपिटल एन की वैल्यू, क्योंकि अंकों में शब्द नहीं जुड़ सकते प्लस का चिन्ह लगता है। घटाना होता तो माइनस का। बहुत से बच्चे क्या कर देते हैं? 40 के एक पाप एक महापाप कमा लेते हैं। 40 के का मतलब 40 गुना कर देते हैं। प्लस करते समय बीच में प्लस का निशान लगाएंगे। अगर यहाँ पी होता तो 40 प्लस पी हो जाता। अंक जोड़ लीजिए बस। 8 7 15 दूनी 30 और 10 40। पी होता तो 40 प्लस पी। खूब समझ लो ध्यान से। एफ इंटू एक्स निकल रहा है। देखो ध्यान से, ये गलत करते हैं यहाँ पर। 10 सत्ते 70, 30 में 8 की गुणा, 8 0 0, 8 तिया 24, ऐसे 50 की के में गुणा करेंगे। 50 के ऐसे लॉकेट में बंद कर देंगे। ये नहीं जुड़ेगा, ये जुड़ेगा ही नहीं। छोटा ना करें और ज्यादा करें, ये नहीं जुड़ेगा क्योंकि शब्द बन गया। 15 0 0, 15 सत्तू 105, 105 ऐसे लिखा जाएगा। एक आगे जाएगा। 10 की गुणा करेंगे 890। पहले ये तो आएगा ही आएगा। 50 के ये तो आगे ही आएगा क्योंकि शब्द है। अंक जोड़ेंगे अब। 0 0 की 0, 7 4 11, 5 16, 9 25, 2 4 और 8 12, 1 और 1 2। लॉकेट बंद कर देंगे। 2250 वैल्यू रखें। एफ इंटू एक्स का टोटल ये रहा 2250 प्लस कितना? 50 के बटे एन 40 प्लस के। मेरे गुरु ने बताया था मुझे, भैया जब बीच में बराबर हो दोनों तरफ संख्या तो क्या जी की गुणा करो। 55 की यहाँ में करेंगे और 1 की यहाँ में करेंगे। पहले 55 की कर लो। 55 40 प्लस के बराबर 1 की करेंगे। 1 गुणा करके दिखा रहे हैं भाई, ताकि टेस्ट में अच्छे नंबर लाएं। गुणा करेंगे 55 की 40 में। 41 गुणा देखो 0 आएगी। 5 चौक 20, 2 5 चौक 20 और 2 22, 2200 आ गई गुणा। प्लस 55 के बराबर 1 की गुणा करेंगे। 2250 50 के शब्द एक और अंक एक को इधर ले आइए। 55 के माइनस 50 के बराबर पल्ली तरफ ले जाइए। 2250 माइनस 2200। ओहो 55 में से 50 गए 5 के। 2250 में से 2200 गए 50 के बराबर 50 बटे 5। तो के बराबर 5 एकम 5 10। तो के की वैल्यू आ गई 10। तो अज्ञात आवृत्ति कैसी आ गई? मेरा दावा नहीं, मेरा विश्वास है आपको समझ आया होगा। 100% आया होगा, क्योंकि मैंने एक भी अक्षर
छिपाया नहीं है। तो आज की कथा यही समाप्त। मेरी तरफ से, मेरी व्यासपीठ की तरफ से, मेरे पूरे परकर की तरफ से सभी को राधे राधे।